अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आज हम एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे। कल के सेशन में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस देखे और आज बेटा हमें फिर से मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और क्वेश्चंस यहां पे देखने होंगे। आइए देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा यहां पे मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी बनाई हैं। जैसे यहां पे बेटा क्वेश्चन लिखा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लान हाइट। देखिए बेटा यहां पे लिखा है गिवन स्लांट हाइट। गिवन जहां पे गिवन बोला होगा, गिवन का मतलब होता है ये वही से आपको दिया हुआ है और जो चीज वही से दी हुई होगी दैट इज द कांस्टेंट, यानी स्लांट हाइट कांस्टेंट होगी। फिर स्लांट हाइट बेटा कांस्टेंट होगी और आपको पता है स्लांट हाइट हम कोन की एल से दिखाते हैं। 10th क्लास से ही आप पढ़ते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा, ये आपके पास एक कोन होगा। पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोन है बेटा, तो ये इसकी हाइट है। आई मीन टू से ये इसकी हाइट है। ये बेटा बेस पे सर्कुलर होता है, तो ये हो गया आर, रेडियस ऑफ द बेस, और ये स्लांट हाइट है एल। इस एल की मैं बात कर रहा हूं, ये कांस्टेंट है। और ये वर्टिकल एंगल है, तो इसने बोला है सेमी वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल में ये लेता हूं अल्फा। तो मैं यहां पे बोलता हूं सेमी वर्टिकल एंगल जो है दैट इज योर अल्फा। करेक्ट, वो बेटा मैंने अल्फा ले लिया। रेडियस ऑफ द बेस मैंने आर लिए और हाइट बेटा कोन की एच है। अब क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बेटा हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल यानी अल्फा, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को दिखाना है मैक्सिमम। ये दो चीजें बेटा हमें एक तो वॉल्यूम ऑफ द कोन को दिखाना है मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम? मिनिमा से। जैसे बेटा डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आना चाहे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ द कोन को दिखा देंगे मैक्सिमम, और साथ ही साथ हमें क्या दिखाना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। वॉल्यूम मैक्सिमम जिसका होगा, गिवन स्लांट हाइट जिसकी होगी, इज tan इनवर्स रूट 2। बेटा हमें अल्फा को दिखाना है tan इनवर्स रूट 2। तो कुल मिलाकर हमें दो बातें यहां पे दिखानी है। पहले हमें इस कोन का वॉल्यूम दिखाना है मैक्सिमम। तो कैसे बेटा हम वॉल्यूम मैक्सिमम दिखा देंगे, मैं थोड़ा रिवाइज करूं। पहले हम वॉल्यूम लेंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन करके पहले डिफरेंशिएशन पुट करेंगे 0, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो डबल डिफरेंशिएशन में डालेंगे, और अगर वहां पे वो नेगेटिव आया तो आपका वैल्यू मैक्सिमम होगा। फिर बेटा जो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पॉइंट पे आपका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो वही पॉइंट बेटा उसी से फिर हम अल्फा निकालेंगे। पहले मुझे ये बात बता दीजिए, क्या ये आपको समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन से देखिए बेटा, इस राइट ट्रायंगल को देखिए ना, इस राइट ट्रायंगल को ये देखिए बेटा, इस राइट ट्रायंगल को देखिए, इस राइट ट्रायंगल को देखिए। ये राइट ट्रायंगल है जिसको मैंने रेड शेप दी, ये राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना तो आप जानते हैं। हाइपोटेन्यूस बेस, या बेस ये होगी बिकॉज अल्फा ये है, और ये बेटा परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट, ये तो आपको बेटा समझ आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा, नजर रखें। अब मैं सीधे लूंगा VC। VC से मेरा मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर बेटा इसमें से मैं आर का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बेटा गिवन है, गिवन नहीं, ये तो हमने फिगर से निकाला। करेक्ट, तो बेटा यहां पे देखिए क्या आएगा, अगर मैं पाई h/3 लिखूं, साथ में अब है ये आर स्क्वायर। बात को समझने की कोशिश करना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू वहां से मैं उठाकर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये अभी तक वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा। तो मैं इसको और आसान बनाता हूं, VC, सबस्क्रिप्ट C मीन्स कोन, राइट। तो वो बेटा आएगा ना पाई/3
एच से मल्टीप्लाई करेंगे, एच एल स्क्वायर एच माइनस आएगा एच क्यूब। आई विल कीप इट द फर्स्ट फंक्शन। सो बेटा ये मेरे पास आ गए वॉल्यूम फंक्शन। बेटा इसमें एल स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट है बिकॉज एल इज द स्लांट हाइट, तो इसमें अब वेरिएबल एक ही है दैट इज द एच, तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एच, तो क्या आएगा डी वी बाई डी एच, रादर सबस्क्रिप्ट सी भी आएगा, पाई बाई 3, एल स्क्वायर इज अ कांस्टेंट बिकॉज स्लांट हाइट इज गिवन, तो एल स्क्वायर एच की डिफरेंशिएशन 1 आएगी माइनस एच क्यूब क्या आएगी 3h स्क्वायर, करेक्ट। ये बेटा रखूंगा सेकंड। उसके बाद में क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगा फॉर मैक्स ओब्लिक मिनिमा डी वी बाई डी एच शुड बी 0। बेटा पहली डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए, उसका मतलब है ना अगर बेटा ये 0 होगा उसका मतलब है ये 0 होगा, ये 0 होने का मतलब है ना पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर शुड बी 0। ये कब होगा 0? बेटा पाई बाई 3 डिवाइड करेंगे जब ये होगा 0, दैट इज एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये कब आएगा ध्यान से देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और अगर मैं बेटा ऐसे लिखूं ध्यान से देखिए एल बाई एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो एल बाई एच आएगा बेटा आपको √3, प्लस माइनस नहीं आएगा बिकॉज एल और एच आपने देखा ये कोन के बेटा स्लांट हाइट और बेटा हाइट है, तो इनका रेशो ये आया, मैं बोलूंगा इनका रेशो ये आया, करेक्ट। तो क्या बेटा मैं ऐसे बोलूंगा, नजर रखिए, क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि मुझे बेटा यहां पे एल बाई एच आएगा √3k बाई 1k, रेशो तो ऐसे लिखा जाएगा, या मैं ऐसे बोलूंगा L इज टू H आएगा बराबर √3 इज टू 1, करेक्ट। अगर बेटा मैं कोन से ध्यान से देखिए, ये बेटा कोन की वो ट्रायंगल है ना जिसमें ये अल्फा है, जिसमें ये L है, जिसमें ये H है और जिसमें ये R है, जरा बेटा मुझे बता दो L इज टू H किस रेशो में है? √3 इज टू 1, तो ये आएगा ना बेटा √3 इज टू 1, करेक्ट। अगर बेटा मैं इसमें R का वैल्यू निकालूं तो मैं बोलूंगा ना हियर, वही पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं, बता दो क्या आएगा बेटा, यहां पे आप ही बता दो, आएगा आपका R स्क्वायर आएगा बराबर L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर आपको देगा, अगर मैं इसको k के हिसाब से भी बोलूं, अगर मैं इसको बेटा k के हिसाब से भी बोलूं तो वो आएगा आपका 3k स्क्वायर माइनस आएगा k स्क्वायर, यानी 2k स्क्वायर आपका आएगा, 2k स्क्वायर आपका आएगा, तो r आपका आएगा √2k, तो r आपका है √2k। बेटा k इसलिए रखा जाता है फॉर द रेशो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, अगर आप k भी नहीं लिखेंगे तो आपका √3 ये है, √2 ये है, 1 ये है पाइथागोरस थ्योरम से, तो बेटा r आपका आ गया √2 आ गया ना। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, ये देखिए आप ही बेटा मुझे यहां पे बता दीजिए, ध्यान से देखिए आप ही बेटा मुझे यहां पे बता दीजिए, मैंने बेटा ये पॉइंट यहां से निकाला, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से tan अल्फा निकाल के दो, tan अल्फा, tan आएगा ना परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज दैट, r डिवाइडेड बाय h, r है √2k डिवाइडेड बाय 1k, k को कैंसिल करो तो अल्फा आएगा बराबर tan इनवर्स √2। बेटा दूसरा पार्ट मैंने क्वेश्चन का दिखाया, क्या अल्फा मुझे आया tan इनवर्स √2, लेकिन हमें एक और चीज भी दिखानी थी, वो मैं पहले वापस क्वेश्चन लाऊंगा। हमें देखिए बेटा मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो करी, मैंने वॉल्यूम को भी दिखाना था मैक्सिमम, और बेटा h का वैल्यू यहां से हम लोगों ने निकाला, h का वैल्यू अगर आप यहां से देखेंगे h का वैल्यू आपको यहां से क्या आएगा, h का वैल्यू आपको यहां से आएगा L बाई √3, वो भी बेटा आप लोगों ने देखा, यहां से देखिए अगर मैं यहां पे h का वैल्यू आपको बताता हूं क्या आएगा, h आएगा बेटा L बाई √3, h आएगा L बाई √3। अब आप खुद देखिए इस सेकंड एक्सप्रेशन को देखिए बेटा, मैं सेकंड एक्सप्रेशन लूंगा, क्या है dvc बाई dh, सेकंड एक्सप्रेशन में एक बार फिर से ले रहा हूं, पाई बाई 3 L स्क्वायर, पाई बाई 3 L स्क्वायर माइनस क्या था, माइनस था बेटा आपका 3h स्क्वायर, शायद 3h स्क्वायर, यहां पे है बेटा 3h स्क्वायर, इट इज योर सेकंड, राइट। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो आएगा d2v बाई dh2,
ये आएगा पाई बाई 3। बेटा एल स्क्वायर इज अ कांस्टेंट तो जीरो आएगा। 3h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 6h। तो टोटल में अगर आप देखेंगे ये आएगा 3 2 ये आएगा -2 पाई h। हमें बोलना है d2v बाई dh2 एट h इज इक्वल टू l बाई रूट 3 था ना शायद, h इज इक्वल टू l बाई रूट 3। तो l बाई रूट 3 वो आएगा -2 पाई l बाई रूट 3। बेटा हमें देखना ही नहीं कुछ, हमें क्या करना है काम, l इज द स्लांट हाइट, रूट 3 स्लांट हाइट इज पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। तो क्या बेटा आपको पता चला, इससे आपका ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गई, तो ये v इट इज एक्चुअली vc। तो मैं बोलूंगा यहां पे क्या, vc इज मैक्सिमम। बेटा है ना मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम है, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन आपको नेगेटिव आ गई। तो vc इज द मैक्सिमम कहां पे, एट h इज इक्वल टू l बाई रूट 3। तो वॉल्यूम ऑफ द कून आपको मैक्सिमम इस पे आ गया, और ये आपने सॉल्व बेटा पहले ही किया है, ये देखिए ये आपने सॉल्व पहले ही किया है। तो इससे आप लोगों ने पहले ही क्या निकाला है, ये सॉल्व करके हमें बेटा क्या आता है, ये सॉल्व करके हमें आता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 2। आप यहां से भी कर सकते हैं फिर से सॉल्व, या ऐसे बेटा सॉल्व करें। ये आपका बेटा फाइनल रिजल्ट यहां से आ गया। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन आपका समझ बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था, गिवन स्लांट हाइट आपका अल्फा ये दिखा दीजिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ आई विल टेक वन मोर स्लाइड। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है। सर्कल एक है, एक सर्कल बेटा है, इस सर्कल के अंदर कितनी रेक्टेंगल्स आएंगी, मैं इनफिनाइट बोल सकता हूं। देखें ये भी रेक्टेंगल है कि नहीं, ये भी रेक्टेंगल है, खुद देखिए बेटा ये भी रेक्टेंगल है। आपको बात समझ आ रही है ना। तो बेटा एक सर्कल के अंदर मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स ले सकता हूं। इसने क्या बोला है, शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल, जितनी भी रेक्टेंगल्स आप सर्कल के अंदर बना, इनस्क्राइब्ड इनसाइड गिवन सर्कल फिक्स्ड सर्कल। बेटा मतलब सर्कल जो है वो गिवन है, गिवन फिक्स्ड सर्कल, मतलब इसका कुछ फिक्स्ड रेडियस होगा, वटेवर फिक्स्ड, हम मानते हैं इसकी रेडियस फिक्स्ड है या डायमीटर फिक्स्ड है। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी अपनी लेंथ अपनी ब्रेड्थ होगी, इसकी अपनी लेंथ अपनी ब्रेड्थ होगी, इसकी अपनी लेंथ अपनी ब्रेड्थ होगी, तो सबसे ज्यादा एरिया उस रेक्टेंगल का आएगा जो स्क्वायर होगा। यानी हमें दिखाना है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ जब होगी, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ जब होगी, वो सबसे मैक्सिमम एरिया वाली रेक्टेंगल होगी। तो जब लेंथ ब्रेड्थ बराबर होगी रेक्टेंगल की, वो तो स्क्वायर होगा ना। ये बेटा हमें दिखाना है। तो हमारा क्वेश्चन बेटा यहां पे क्या बोलता है, ध्यान से देखे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली हमें बोलता है ये चीज, नजर रखे ये। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक जनरल रेक्टेंगल लूंगा जिसकी लेंथ में लूंगा x, जिसकी ब्रेड्थ में लूंगा y, करेक्ट। तो बेटा मैं यहां पे रेक्टेंगल ले रहा हूं, लेंथ x ब्रेड्थ y, करेक्ट। अच्छा एक और बात बेटा आपको पता है, जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका डायगोनल होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा। उस डायगोनल को बेटा मैं मानता हूं d, और वो d होगा ना डायमीटर ऑफ द सर्कल भी। तो दैट मीन्स d यहां पे आप बोल सकते हैं दैट इज डायगोनल भी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल भी, या d को हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल भी, वही आएगा, करेक्ट। अच्छा बेटा इस फिगर को देखिए सभी, अगर मैं इस फिगर का नाम ए बी सी डी, आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं ए बी डी की बात करें या ए सी डी की बात करें, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, सेम है। तो मैं ए बी डी की बात करूंगा, ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे, चलो ए बी सी की बात करेंगे। क्या बेटा आपका डी स्क्वायर आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आपका डी स्क्वायर आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज डी आपका हाइपोटेन्यूज बेस आल्टीट्यूड। अगर इसमें y का वैल्यू निकालेंगे या x का वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर आएगा बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई विल कीप इट से 1।
यहां तक बेटा आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। अब बेटा मुझे तो एरिया दिखाना है ना, मुझे तो एरिया दिखाना है, मैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अब लूंगा, ठीक है, वही बेटा मुझे प्रूव करना है। मैं यहां पे बोलूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए एक्स इंटू वाई, करेक्ट, ठीक है बेटा। अब बेटा यहां देखिए x इंटू वाई है यहां पे आपके पास, x इंटू वाई है यहां पे आपके पास, यहां y स्क्वायर का वैल्यू है, y का वैल्यू आएगा रूट। मैं बेटा फंक्शन ही बनाऊंगा स्क्वायर में, नजर रखें, मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स, तो वो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फॉर द टाइम बीइंग हम ए स्क्वायर को रखेंगे z। बेटा a इज द एरिया फंक्शन, सेम ए स्क्वायर भी एरिया फंक्शन है। अब मैं ए स्क्वायर को फॉर द टाइम बीइंग z रख रहा हूं, तो मुझे आएगा z इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो z बेटा मुझे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर का वैल्यू मैं यूज करता हूं, ये देखिए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, राइट। क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज पावर 4 आ गई मेरी बेटा एरिया फंक्शन। z क्या रिप्रेजेंट करता है, ए स्क्वायर, एरिया फंक्शन ना, एरिया फंक्शन, z भी एरिया ही है। तो मैं बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डी जेड बाई डी एक्स। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने ए स्क्वायर की जगह z क्यों लिखा, बेटा अगर मैं ए स्क्वायर लिखता आपको लगता यहां पे ये डबल डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैंने z रखा। तो यहां से बेटा ये एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, डी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और आपका माइनस 4x क्यूब आएगा। आई विल कीप इट थर्ड, फिर क्या मैं बोलूंगा फॉर मैक्स ओब्लिक मिनिमा फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी 0, वो तो आपको पता ही है। तो ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 डी स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब शुड बी इक्वल टू 0। इसमें कॉमन मुझे लगता है 2 और x आएगा, यहां रहेगा डी स्क्वायर, यहां आएगा आपका 4x क्यूब ही था ना, हाँ जी, यहां आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है बेटा, इधर दिस 0 और दैट 0। जरा बता दो बेटा उससे क्या आएगा, या तो 2x 0 होगा या डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 होगा, इधर और, यही आएगा ना। x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, x 0 नहीं होगा बिकॉज दैट इज द लेंथ। यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर बाई 2 आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां से x का वैल्यू आएगा d बाई रूट 2, इतना तो आप जानते हैं। x का वैल्यू प्लस माइनस आता, लेकिन मैंने रूट इसको लगा दिया, डी स्क्वायर रूट से बाहर d आएगा रूट 2, ये आएगा। सो x का वैल्यू बेटा हमें क्या आ गया, x का वैल्यू हमें आ गया d बाई रूट 2। ये हम बेटा दिमाग में रखेंगे पहले, x का वैल्यू ये है। नाउ ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, लेकिन अभी मैं नहीं जान सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन से पहले कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। फॉर दैट आई नीड डबल डिफरेंशिएशन, है ना बेटा। तो मैं क्या काम करूंगा, यहां देखिए, मैं डी जेड बाई डी एक्स ही था, हाँ जी, डी जेड बाई डी एक्स पहले देखता हूं क्या है, डी जेड बाई डी एक्स, ये देखिए बेटा वो है, वो ये है थर्ड ना, थर्ड ये वो क्या है बेटा आपका 2d स्क्वायर इंटू एक्स, 2d स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4x क्यूब, शायद 4x क्यूब ही है ना। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा d2z बाई डी एक्स 2d स्क्वायर, x का आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर का आएगा 8x, 4x क्यूब है शायद, एक सेकंड में फिर से देखता हूं, 4x क्यूब है बेटा, ठीक है ना। अगर 4x क्यूब है ये तो 8x नहीं आएगा, फिर आएगा 12x स्क्वायर ही आएगा। चलो आगे देखते हैं, ये बेटा आ गया 2d स्क्वायर माइनस 12। आपको d2z बाई डी एक्स 2 कहां देखना है, एट dx इज इक्वल टू d बाई रूट 2, शायद क्रिटिकल पॉइंट वही आया ना। आई होप आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, यही था ना आपका x, d बाई रूट 2, ये देखें x था ना d बाई रूट 2, तो यहां पे बेटा मैं x का वैल्यू क्या यूज कर रहा हूं, d बाई रूट 2। बताओ कितना आएगा, 2d स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, एक सेकेंड, x स्क्वायर का वैल्यू कितना है d बाई रूट 2, तो स्क्वायर आएगा। बता दे कितना आएगा 2d स्क्वायर माइनस 12d बाई 2,
तो वो टोटल में आएगा 2d² माइनस 6d², ये d² आएगा। तो दैट मीन्स आपका d2z डिवाइडेड बाई dx2 व्हेन x इज इक्वल टू d/√2 आ रहा है बराबर -4d²। Am I right? What is the d? D is the diameter. It is positive, square is positive, -4 is negative, so it is negative. So what does it indicate? बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन का। Z is maximum because double differentiation negative आई at x is equal to d/√2। Z का मतलब क्या है? a²। Z का मतलब है a² का मतलब है एरिया। तो मैं क्या बोलूंगा? एरिया is maximum at x is equal to d/√2। करेक्ट। अब मुझे देखना है x d/√2 लगाने से डायमेंशंस क्या बनते हैं, बस वो तो लास्ट स्टेप है। तो बता दो बेटा क्या एरिया मैक्सिमम मुझे आया। तो रेक्टेंगल हमारे पास ये थी रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ क्या थी? x, ब्रेड्थ क्या थी? y। सही बात है ना। तो x हमें आया d/√2। अब हम देखेंगे y क्या है। y कहीं ना कहीं रिलेशन में होगा बेटा। ये देखिए इस पेज पे देखिए जी, y² था d² माइनस x²। यहां देखिए बेटा y के लिए y² इज इक्वल टू d² माइनस x²। तो d का वैल्यू क्या? d² तो d² है, x का वैल्यू है d/√2, तो ये बनेगा d/2 स्क्वायर करके। दोनों में कॉमन या सीधे क्रॉस मल्टीपल है, 2d² माइनस d²/2, वो फिर से आएगा बेटा d²/2। चेक करो d²/2 यही आएगा ना, d²/2। कौन आया d²/2? पहले देखिए कौन आया d²/2? y²। y किसके बराबर आएगा? रूट ऑफ d²/2, वो आएगा ना d/√2। तो y भी बेटा आपका आ गया d/√2। जरा चेक करो बेटा, ये लेंथ और ब्रेड्थ है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा फाइनली? देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू d/√2। सो रेक्टेंगल इज स्क्वायर। बेटा रेक्टेंगल तो स्क्वायर बन गया क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ बराबर है एंड हैज मैक्सिमम एरिया। और इसको मैक्सिमम एरिया है इस पॉइंट पे, वो तो हमने पहले ही बेटा अभी ना देखा, आप खुद देखे, वो तो पहले हमने यहां पे देखा कि हमारा मैक्सिमम एरिया आया था। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये बेटा जेई में भी आया है, सेम सवाल ना। अब बोलेंगे सर वहां पे क्या निकालना था? वहां पे आपको यही निकालना होगा। बता दो मैक्सिमम एरिया कितना है, बता दीजिए मैक्सिमम एरिया कितना है। आपको बात समझ आ रही ना? या बता दो आपका पॉइंट कौन सा है जहां पे मैक्सिमम एरिया है। पॉइंट तो आपको पता है, वो तो एक्स हमारा था d/√2। अगर मैक्सिमम एरिया निकालना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? ए मैक्स एरिया किसके बराबर था? एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई का वैल्यू लगा दो, वो आपका मैक्सिमम एरिया आएगा। करेक्ट। तो d/√2 कुछ आएगा d²/2 या वट एवर, वो बेटा आएगा। ठीक है। एक और सवाल बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कून। देखिए बेटा हमारे पास एक कून है पहले, दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो स्फीयर के अंदर है। स्फीयर बेटा ये स्फीयर मान के चलते हैं, इसके अंदर कून है, ये कून है। पहले देखें, पहले क्वेश्चन समझ आना चाहे। ये हमारा कून है, दिस इज द कून, दिस इज द हाइट ऑफ द कून, दिस इज द बेस ऑफ द कून, दिस इज स्लांट हेड ऑफ द कून, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, वट एवर जो भी है। आगे सवाल क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कून, यानी वॉल्यूम को दिखाना है, लार्जेस्ट मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम ऑफ कून वीसी दिखाना है मैक्सिमम। ये पहली बात, लार्जेस्ट वैसे बोला ना, ठीक है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कून दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बेटा स्फीयर ऑफ रेडियस आर, खुद देखिए ये स्फीयर है, ये भी इसकी रेडियस है कि नहीं? ये गिवन है आर, ये भी रेडियस आएगी, या ऐसे देखिए ये भी रेडियस आएगी, खुद देखिए आर। व्हाट इज कैपिटल आर? आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये गिवन है, मीन्स कैपिटल आर विल एक्ट एज अ कांस्टेंट।
अच्छा, अब क्या दिखाना है हमें? वॉल्यूम ऑफ कून। दूसरा, लार्जेस्ट कून, जिसमें लार्जेस्ट वॉल्यूम इज द मैक्सिमम, वो तो पहले दिखाना है। फिर वो वॉल्यूम ऑफ द कून जो इनसाइड द स्फीयर बनता है इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये भी बेटा हमें प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव हमें करनी है। एक, हमें वॉल्यूम ऑफ कून को दिखाना है मैक्सिमम। आपको पता है पहले हम वॉल्यूम ऑफ कून लेंगे, उसके बाद बेटा हम क्या काम करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन से दिखाएंगे उसको मैक्सिमम, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ कून होगा 8/27 टाइम्स वीएस। हम वॉल्यूम ऑफ कून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एस लेंगे, वो आना चाहिए 8/27। और ये चीजें बेटा आपके पास है, राइट। अच्छा, अब कुछ चीजें हमें खुद यहां पे देखनी है, नजर रखिए। क्या? प्लीज आप गौर करें। एच मानते हैं हाइट ऑफ कून, तो खुद देखिए एच अगर हाइट ऑफ कून है तो यहां से यहां तक ये एच आएगा। ये जो बेटा व्हाइट लाइन मैंने बीच में डाली ये एच है, करेक्ट। और ये व्हाइट लाइन जो नीचे है ये, या ये रेडियस ऑफ द बेस आर मानते हैं हम, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कून। जो कून है ना उसके बेस पे जो रेडियस है वो आर, ये करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नजर रखिए बेटा। अच्छा, एक बात बेटा मुझे बता दो, एक बात बेटा मुझे बता दो, मैं कोई और कलर यूज करूंगा, पिंक कलर। ये देखिए, ये पिंक कलर देखेगा, ये वाला, ये यहां से यहां तक एच है, यहां से यहां तक आर है, तो ये पिंक कलर जो है ये होगा ना एच माइनस आर। बेटा ये पिंक कलर जो मैंने यहां पे किया ये होगा ना एच माइनस आर। फिर से देखिए, यहां से यहां तक एच है और ये आर है, रेडियस। रेडियस कहां से कहां तक है, जिसको मैं फिर से व्हाइट बनाता हूं, ये वाला व्हाइट पार्ट आर है, ये यहां से यहां तक ये एच है, तो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट होगा ना एच माइनस आर। तो अगर इस फिगर को मैं ऐसे लिखूं, यहां पे ध्यान से देखिए, ये सेंटर सी मानते हैं, ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये एम मानते हैं। मैं ए एम सी की बात करता हूं, ए एम सी की बात करता हूं। ए एम सी में ये आर है, ए एम सी में ए एम स्मॉल आर है, और ए एम सी में ये वाला एम सी जो है ना, एम सी वो है एच माइनस आर। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ आ गया? हाँ बेटा, इससे मुझे एक रिलेशन आएगी, मैं वो पहले निकालूंगा। क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बता दो बेटा क्या आएगा? ये देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर प्लस एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। शायद आता आर स्क्वायर, आता कैपिटल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है, आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर स्क्वायर। पहले ध्यान से देखें फिगर से बेटा, पहले देखें कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बेटा मैंने यूज की, एच माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा बता दो बेटा वॉल्यूम ऑफ कून किसके बराबर है? 1/3। वीसी से मेरा मतलब है वॉल्यूम ऑफ कून। बेटा वीसी से मेरा मतलब है, चलो मैं पहले लिखूंगा अभी ताकि कंफ्यूज आप ना हो जाएं, वॉल्यूम ऑफ कून की मैं बात कर रहा हूं। 1/3 पाई आर, रेडियस रेडियस जो है वो कून की ही यूज होगी, दैट इज आर स्क्वायर, एच हाइट। तो यहां से पहले हम देखेंगे क्या क्या बेटा मुझे चाहिए। ये देखिए, अगर मैं यहां की बात करूं, ये आर स्क्वायर आएगा, ये आर स्क्वायर आएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। खोला, आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से आर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर। ये आएगा 2HR, हुआ था गड़बड़, कैपिटल है ना, 2HR माइनस एच स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर। तो बेटा यहां देखिए, यहां इस आर स्क्वायर की जगह ये डालेंगे, सो VC से मेरा मतलब वॉल्यूम ऑफ द कून। बताओ क्या आएगा? पाई H/3, तो लिखा ही लिखा पाई H/3, फिर आर स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास कितना? 2HR कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। आई विल कीप इट मेन फंक्शन फर्स्ट, करेक्ट। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं VC
पाई बाई 3 एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2r एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। करेक्ट बेटा? ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एच, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच बिकॉज आर इज द कांस्टेंट। ये आएगा dvc डिवाइडेड बाई dh। पाई बाई 3 ऐसे ही रहेगा। बता दो 2r एच स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 2r इज अ कांस्टेंट, एच स्क्वायर का आएगा 2h, ये बनेगा 4rh माइनस एच क्यूब का आएगा 3h स्क्वायर। आई विल कीप इट सेकेंड फॉर मैक्स ओब्लिक मिनिम। ठीक है बेटा, dv बाई dh शुड बी 0। तो बेटा इसको 0 पुट करेंगे, इसको बेटा पुट करेंगे 0, नजर रखिए, इसको पुट करेंगे 0, इसको पुट करेंगे 0 का मतलब है ना इसको पुट करेंगे 0। जब इसको पुट करेंगे 0, ये 0 आएगा। बता दो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, यहां लिखता हूं 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन h निकालो तो आएगा 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। इधर h 0 और 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। इसमें 4r आएगा 3h, इसमें h आएगा 4r बाई 3। तो बेटा आपके h के दो वैल्यूज आ गए। h कैन नॉट बी 0 बिकॉज h इज द हाइट ऑफ द, बेटा सही बात है ना, ये तो हाइट ऑफ द कोन है, तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, h इज इक्वल टू 4r बाई 3। सो इससे बेटा मुझे आया h का वैल्यू कितना, 4r बाई 3। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्या बेटा मुझे h का वैल्यू 4r बाई 3 आया, आ गया। अब मुझे खाली देखना है ये जो पॉइंट मुझे आया, इज इट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर दैट आई नीड डबल डिफरेंशिएशन। तो आगे मैं क्या काम करूं, मैं करूंगा काम d2v बाई dh2। ठीक है, ये c है वॉल्यूम ऑफ द कून, करेक्ट। तो डिफरेंशिएशन इसकी होगी पाई बाई 3, तो बाहर ही आएगा, लिखेंगे पहले पाई बाई 3। अब देखेंगे बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगी। 4r इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ h इज 1, तो आएगा 4r इंटू 1 माइनस, बता दो 3h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 6h विद रिस्पेक्ट टू h, ये बेटा 6h आएगा, करेक्ट। अब मुझे क्या देखना है, d2v बाई dh2, कहां पे, एट क्रिटिकल पॉइंट। h क्या था, बिकॉज यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू h, h आपका क्या निकला था बेटा क्रिटिकल पॉइंट, 4r बाई 3, 4r डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। तो बेटा क्या आएगा ये, पाई बाई 3, 4r माइनस 6h की जगह 4r बाई 3, 3 2 जा, तो टोटल में ये आएगा पाई बाई 3, 4r माइनस 8r आएगा माइनस 4r विच इज नेगेटिव। 4r नेगेटिव साथ है ना, रेडियस इज पॉजिटिव, ये तो पता ही है, ये नेगेटिव आएगा। तो बता दो बेटा ये नेगेटिव आने से ये v क्या आया, vc मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया, मैक्सिमम। सो vc इज मैक्स एट h इज इक्वल टू 4r बाई 3। तो बेटा हम लोगों ने दिखा दिया वॉल्यूम ऑफ द कून लार्जेस्ट आ गया ना। अब हम खुद एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा करेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कून क्या आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कून क्या आएगा। ठीक है, यानी हम vc मैक्स देखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कून क्या आएगा। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द कून मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, अब हम वो निकालना भी चाहते हैं, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कून क्या आएगा, वी मैक्स, करेक्ट। बता दो बेटा वी मैक्स किस तरह आएगा। हम पहले देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कून क्या था, वॉल्यूम ऑफ द कून ये था ना, क्या था बेटा वो, इसमें से पहले कॉमन क्या आएगा, एच स्क्वायर। आप इस तरह देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं ना पाई बाई 3, एच स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे यह आएगा ना 2r माइनस एच, इसमें से एच स्क्वायर निकाला बाहर। सो क्या है बेटा वॉल्यूम ऑफ द कून, पाई बाई 3 एच स्क्वायर, तो यहां पे है 2r माइनस एच, 2r माइनस एच, करेक्ट। हमें बेटा पता है मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे होगा, एट h इज इक्वल टू 4r बाई 3, यही होगा ना 4r बाई 3। तो मुझे बेटा h की जगह 4r बाई 3 देना है, क्या आएगा पाई बाई 3, h की जगह 4r बाई 3 अगर देंगे तो कितना आएगा 4r बाई 3 स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा 2r माइनस 4r बाई 3। तो सभी बच्चे मुझे यहां पे बता दें, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ये। vc मैक्स क्या आएगा, यह आएगा ना पाई बाई 3,
यहां से बेटा आपको मिलेगा ना 16r² / 9। यहां से एक और r कॉमन अगर निकाले तो आएगा 2 - 4/3। तो अगर फाइनली देखा जाए तो क्या आएगा, यह आएगा 16π/27 r³। 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 4 आएगा 2, और आएगा 2/3। करेक्ट बेटा। तो अगर देखा जाएगा बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा, अभी टेक्स्ट बुक ने नहीं पूछा था मैक्सिमम वॉल्यूम, मैंने खुद बेटा वो निकाला, तो वो आएगा ना आपको 32π/81 इंटू आएगा r³ इंटू आएगा r³। करेक्ट। तो बेटा ये यहां से मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया मैक्सिमम वॉल्यूम। हमने क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, क्वेश्चन ने हमें बोला था एक तो वॉल्यूम को दिखाओ मैक्सिमम, वो हमने दिखाया था। इसने नहीं बोला था वो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, वो मैंने निकाला भी, दिस इज योर मैक्सिमम वॉल्यूम। इसने उसके बाद बोला था क्वेश्चन ने ये बोला था, नजर रखिए, क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट सेकंड था, वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालो। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या आएगा, कोन का वॉल्यूम 4/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या आएगा 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या आएगा 4/3 πr³। यही था ना बेटा, यही था ना, बिकॉज स्फीयर का रेडियस r है, कोन का रेडियस r है और h है। करेक्ट बेटा। एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो बेटा, ऊपर क्या है ये वॉल्यूम ऑफ द कोन, और हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम आया, तो यहां पे बेटा ये v मैक्स यूज होगा। तो बता दो बेटा वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो 1/3 πr²h। नजर रखिए, अब आप बोलेंगे सर कहां से लाया, 1/3 πr²h ही आ गया, यही आ गया, यही तो मैं कर रहा हूं ना अभी, ये तो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया ना सारा। इतना जरा बता दो कितना, 32π/81 r³, नीचे है ना 4/3 πr³। चलो देखते हैं क्या क्या कटेगा, क्या क्या रहेगा। r³ कटा, पाई कटा, फिर क्या रहा 32/81 डिवाइडेड बाई 4/3। अब देखेंगे इसको भी कैसे सॉल्व करें। 32/81 ये आएगा ना 3/4, और यहां से बेटा VC/VS, VC से मेरा मतलब है वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए बेटा फाइनली आपको यहां पे क्या मिलता है, आइए देखते हैं। तो VC/VS हमें आता है 4 8 ज़ा 327 ज़ा 8/27। तो बता दो बेटा आपका VC इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स VS। हो गया ना ये भी प्रूव। तो आप देखिए बेटा कितनी आसानी के साथ आपको हर कोई चीज यहां पे मिल गई। अगर मैं इस क्वेश्चन में, मैं फिर से बता देता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको ये स्टेप नहीं दिखाता, नजर रखें, ये स्टेप नहीं दिखाता, यहां नजर रखिएगा बेटा, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको ये वाला स्टेप नहीं दिखाता, दिस स्टेप, तो यहां तक तो मैंने दिखाया था ना, ये देखे जी बेटा, अगर मैं ये स्टेप नहीं दिखाता, यहां तक तो आपको समझ आया था कि मैक्सिमम यहां VC इज मैक्सिमम, मैंने वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एट कहां पे ये, फिर इसके बाद में सीधे बोलता है VC/VS। VC हमारे पास था कितना ये, तो क्या था बेटा यहां पे वही ना π/3 जो भी था, क्या π/3 2RH² - h³ कुछ ऐसे ही था ना, डिवाइड में आता वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। फिर आपको क्या देना था इसमें h का वैल्यू 4r/3। आप इसमें h का वैल्यू, स्मॉल h का वैल्यू 4r/3 देते, आपको फिर भी बेटा वही कंडीशन आती जो मैंने भी आपको दिखा दी लास्ट पे। तो मैंने वैसे दिखाया नहीं, मैंने एक और एक्स्ट्रा, तो यही बेटा आपको आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे बेटा मैं क्वेश्चन के ना क्वेश्चन पे मैंने कैसे अप्रोच करा और क्वेश्चन क्या मांग रहा था, वो चीज बेटा हमने यहां पे सीखी। देखिए बेटा आपको, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सेशंस में मैंने मैक्सिमम मिनिमा पे टाइम ज्यादा दिया, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आपके टारगेटेड एग्जाम्स में आते हैं, जैसे IIT JEE है, मेंस है, एडवांस है, वहां पे ये सवाल बेटा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा ना 3-4 लेक्चर भी अगर मुझे 4-4 5-5 क्वेश्चन इस पे बनाने पड़े, लेकिन मेरा बच्चा जो यहाँ पे होगा वो बिल्कुल इसको अच्छे से पहले उसको समझ आना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या है। यानी अगर मेरे पास कोई फंक्शन गिवन होगी, पहले उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको पुट करेंगे 0, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आता है। वो क्रिटिकल पॉइंट या तो पॉइंट मिनिमा होगा या तो पॉइंट मैक्सिमा होगा। कैसे? डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। फिर उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें वो पॉइंट डालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, अगर वो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। वही मैं हर किसी क्वेश्चन में बेटा अप्लाई कर रहा हूं। करेक्ट?
तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में ये 3-4 सवाल जो हैं काफ़ी थे। तो बाकी इंशाल्लाह हम बेटा एक और सेशन इसका क्वेश्चन इस पे लेंगे, तो उसके साथ इसका वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बेटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 30-40 मिनट से ज़्यादा अगर क्लास होगी तो आप भी बेटा फिर बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना आप देख सकते हैं, तो इसको देखिए बेटा, और इंशाल्लाह मैं इसको एक और क्लास में बेटा कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़।